हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी बीएड काउंसलिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिसको लेकर आप लोगों की क्वेरीज थी और ढेर सारे कमेंट आए थे। तो आप लोग देख सकते हैं ये पिछले साल का एक नोटिफिकेशन है, लेकिन हर साल यही चीज डिमांडिंग में होती है। लिखा है काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवश्यकताएं, काउंसलिंग के पंजीकरण के लिए निम्नलिखित अभिलेखों की आवश्यकता होगी। किन किन अभिलेखों की आवश्यकता होगी उसको देखेंगे। आपको बता दें, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कौन सी चीज किस स्टूडेंट्स को देनी है। और साथ ही साथ मैं आपको एक प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। ये पिछले साल का जब आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस भी ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी बैंक डिटेल्स डालनी होती है। क्यों डालनी होती है? क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला जितना आपने फिल किया है तो आपकी फी जो होती है वो रिफंड होती है, लेकिन मिल जाने पे नहीं रिफंड होती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले या तो वो आपके नाम पे होना चाहिए सेल्फ, जो आपका अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल होगी, या तो सेल्फ या कैंडिडेट के मदर और फादर, मतलब आपके माता पिता के नाम से होनी चाहिए। बस ये कंडीशन है। इसके अलावा आप किसी और का अकाउंट नंबर नहीं दे सकते हैं। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जनधन खाते का विवरण न भरें। अगर आपके पास जनधन खाता है तो इसका विवरण मतलब न भरें किसी दूसरे अकाउंट का, चाहे वो अगर आप ही का है तो अपना भरें या अपने फादर और मदर का भरें। जनधन खाते का होने की वजह से उसमें शुल्क की जो वापसी है वो संभव नहीं हो पाती है। ऐसा यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम फेस करती है। इसलिए आप लोगों को, ये सभी लोगों के लिए मैंडेटरी, ये ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट्स काउंसलिंग कराएंगे उनको यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब आप फी पेमेंट कर लेंगे अपनी, तो यहाँ पे आपको बैंक डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो जाता है तो ऐसा शो होता है। ये तो सबके लिए मैंडेटरी है। दूसरा चीज क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप जब उसमें फिल करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम सब कुछ फिल करना होगा। साथ ही साथ आपको उस जो आपका बैंक पासबुक है, लाइक अगर ये पासबुक है आपका, ठीक है, तो इस पासबुक की फोटो कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आप फोन से भी सिंपली फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप पासबुक नहीं है तो आप अपने कैंसल चेक भी, आप उसका कैंसल चेक का फोटो लेकर आप अपलोड कर सकते हैं। ये रही बात आपके बैंक डिटेल से। अब डॉक्यूमेंट में क्या होगा, आपको काउंसलिंग के समय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को डॉक्यूमेंट फिल करना है जो 2022 में, जिन्होंने 2022 में अपना एग्जाम क्लियर किया है, मतलब फाइनल ईयर वो पास हुए हैं, जो पास आउट हुए हैं इस साल, वही लोग अपना, यहाँ पे देखिए लिखा है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पे 2022 समझिएगा, क्योंकि पुराना नोटिफिकेशन 2022 में पात्रता परीक्षा में शामिल हुए, उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण के समय अपनी पात्रता की परीक्षा अंक तालिका की स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। ये अनिवार्य है, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में डाला, जो भी डाला होगा, जो आप कर रहे थे परस्यूइंग जो डिग्री, उसी डिग्री का आपको फोटो उस पर अपलोड करना है, उसका वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए लिखा है केवल मूल अंक तालिका ही स्वीकार की जाएगी। इट मीन्स ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड। केवल ओरिजिनल मार्कशीट एक्सेप्ट की जाएगी और उसी की फोटो। लेकिन कंडीशन एक और है कि कोई भी प्रोविजनल जो इंटरनेट पे मार्कशीट आएगी वो स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वो संबंधित कॉलेज के प्राचार्य या विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से सत्यापित न हो। ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर जिन स्टूडेंट्स की, अगर आप, हो सकता है कि इंटरनेट पे आपका रिजल्ट जो है वो शो कर रहा हो, ठीक है, लेकिन आपका एक्चुअल में जो आपका ओरिजिनल आप कह सकते हैं मार्कशीट वो नहीं आई है, तो आप क्या करेंगे, उस इंटरनेट की मार्कशीट को ले जाकर अपने, अगर कॉलेज में है या यूनिवर्सिटी में है तो वहां के प्रिंसिपल से स्टैंप और उनके सिग्नेचर करा के उसको बोनाफाइड करवा लेंगे, जिससे वो आपका ओरिजिनल के बराबर माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। और इसके अलावा किसी और डॉक्यूमेंट की या तीसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप जब आप अपने इस काउंसलिंग के बाद जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, मतलब वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, तब वहां पे सब कुछ, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, फिर कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी चीजों की तब जरूरत पड़ेगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप फॉर्म फिल किए होंगे तो उसी समय ढेर सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना था जो मैंने आपको बताया, सिर्फ दो। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ दो डॉक्यूमेंट जो था वो अपलोड करना था। वो था पहला बैंक पासबुक, बैंक पासबुक,
जो कि सबके लिए है। और दूसरा, जो इस बार नहीं है, पहले से पास आउट है, तो उन्हें अपलोड करने की जरूरत नहीं है अपनी मार्कशीट फाइनल ईयर की, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने फॉर्म फिल करते समय अपलोड कर दी होगी। तो आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई। काफी मैंने सिंपल वे में बताने की कोशिश की है, जिसमें आप लोग, आशा करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।